गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नागेंद्र तिवारी आज आप सभी को कक्षा चतुर्थ के लिए संस्कृत से पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप सभी बच्चे हमारी बातों को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, अमल करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जो आज आप लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं 3 चैप्टर संस्कृत से कक्षा चतुर्थ के लिए, उसका नाम है वचन परिचय। संस्कृत में वचन परिचय, और अंग्रेजी में जानते ही हैं आप लोग कि वचन को नंबर कहते हैं। तो बच्चों, एक ही देवनागरी लिपि होने के अतिरिक्त हिंदी भाषा में 2 और संस्कृत भाषा में 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। पहला होता है एक वचन, जिससे एक संख्या का बोध होता है। दूसरा होता है द्विवचन, जिससे 2 संख्या का बोध होता है। और तीसरा होता है बच्चों बहुवचन, जिससे 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध होता है। तो जैसे है संज्ञा शब्द है नरः, नरः से केवल एक आदमी का बोध होगा, एक वचन होगा, एक संख्या का बोध होगा। वहीं नरो यदि कहा जाए तो द्विवचन, 2 आदमी का, 2 मनुष्य का बोध होगा, आप लोग देख रहे हैं। और यदि बहुवचन कहा जाए तो 2 से अधिक, 3, 4, 5 इत्यादि का बोध होता है, वह बहुवचन कहलाता है। उसी तरह से बच्चों, यदि एक मोर रहता है तो मयूरः, 2 रहता है तो मयूरौ, और 2 से अधिक 3, 4 रहते हैं तो हो जाएगा बच्चों मयूराः। इसी तरह से बच्चों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। उसी तरह यदि एक सिंह है तो सिंहः, 1 से 2 है तो सिंहौ, और 2 से 3, 4 हैं तो सिंहा होता है। आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये एक वचन हुआ, द्विवचन हुआ, बहुवचन हुआ पुल्लिंग में। अब दूसरा संज्ञा शब्द में आता है स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन जेंडर, जिसे अंग्रेजी में बच्चों कहा जाता है। इसमें एक वचन, जैसे एक लड़की है छात्रा, एक है तो छात्रा, एक लड़की। द्विवचन 2 लड़की है तो हो जाएगा छात्रे, और 2 से अधिक है, 3 है, 4 है तो हो जाएगा बच्चों छात्रा। चित्र के माध्यम से भी आप लोगों को सहूलियत हो रही होगी समझने में बच्चों। तो इसी तरह से यदि एक बकरी है तो अजाह, 2 है द्विवचन अजय, और 2 से अधिक 3, 4 हैं तो बहुवचन अजाह, प्लूरल नंबर्स। एक यदि पक्षी है तो सारिका, 2 है सारिके, और 2 से अधिक है तो बच्चों हो जाएगा सारिका। तो हमने अभी क्या क्या बताया, 2 बता दिया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से आप लोगों को मैंने अभी बच्चों भली भांति परिचित कराया। और अब एक तीसरा होता है बच्चों, जानते हैं आप लोग, संज्ञा शब्द में नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? अंग्रेजी में इसे न्यूटर जेंडर कहते हैं, जिससे न स्त्री जाति का बोध हो, न पुरुष जाति का, बल्कि निर्जीव का बोध हो, उसे हम न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग कहते हैं। जिसकी जानकारी बच्चों हम आप लोगों को दे रहे हैं। जिसमें जैसे है कमल, यदि एक कमल है तो कमलम, एक वचन में हो जाएगा कमलम। और वहीं 1 से 2 वचन में जाओगे, द्विवचन में जाओगे तो उसे कमले, द्विवचन में 2 यदि कमल होंगे तो कमले, और 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 10 जितना होगा उसे हम बहुवचन में कहेंगे, और वह
कमलानी कहा जाएगा। इसी तरह से बच्चों और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से यदि एक चक्का है तो चक्रम, दो है तो चक्रे, द्विवचन, और दो से अधिक 3, 4, 5, 6 है तो चक्राणी हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से एक फल है तो फलम, दो है फले, और दो से अधिक 3, 4, 5, 10 है तो ये हो जाएगा फलान। तो ये नपुंसकलिंग हुए। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बताया कि वचन परिचय में ये 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द के अनुसार इन तीनों में एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, और तीसरा जो होता है बच्चों वह होता है नपुंसकलिंग। तो आप लोग, मुझे यकीन है कि समझे होंगे। अब बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बाद में मैं इसे PDF के माध्यम से भेजूंगा भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। नरह, नरह मीन्स एक व्यक्ति, मयूरह मीन्स एक मोर, सिंह एक शेर। उसी तरह से दो यदि व्यक्ति होंगे नरौ, बहुत सारे होंगे तो नरा। उसी तरह से मोर में भी एक मोर यदि है तो मयूरा, दो मयूरो मयूरा। इसी तरह से सिंह यदि एक है तो एक शेर, दो है सिंहौ हो जाएगा, दो से अधिक है सिंहा। इसी तरह से बच्चों ये चलेंगे रूप। अजा का भी एक बकरी, अजा अजे अजा, एक बकरी, दो बकरियां, कई बकरियां। उसी तरह से यदि एक मैना है तो सारिका, दो है सारिके, दो मैना, और दो से अधिक कई मैना हैं तो सारिका। ठीक इसी तरह से कमलम, कमले, कमलानी, एक कमल है तो कमलम, दो कमल हैं तो कमले, और दो से अधिक 5, 10, 20, 100, 200 है तो कमलान। इसी तरह से आगे भी एक दो है, जैसे चक्रम, एक चक्र है तो चक्रम, दो है चक्रे, और यदि दो से अधिक 3, 5, 6 जितने भी हैं, बहुत सारे चक्र हैं तो क्या कहेंगे हम बच्चों? चक्राणी। उसी तरह से फल का भी है, एक फल है फलम, दो है फले, दो से अधिक है फलान। इसी तरह से माला का भी होता है, एक माला है तो माला, दो है तो माले, और दो से अधिक है तो माला। तो ये बच्चों आज का ये 3 पाठ रहा कक्षा चतुर्थ के लिए संस्कृत से, जिसका हेडिंग था वचन परिचय, नंबर, शब्दार्थ भी मैंने बताया, समझाया। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, आशा है कि आप लोग इसे समझे होंगे। अगले वीडियोज में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जितने एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, वह सब PDF के माध्यम से आप लोगों को भेजे जाएंगे बच्चों। तो थैंक यू सो मच।